रोजगार आ शिक्षा हर हाल चाहे बाबू, अरे टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नाही अस्पताल चाहे बाबू। ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा, ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप बड़ी साहब और नेहा सिंह राठौर जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। क्यों देखिएगा मालूम है? क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी का एकदम बिल्कुल नया गीत आया है और उस गीत पर मैं रिएक्शन इसलिए करने वाला हूं क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए नेहा सिंह राठौर जी ने एक ऐसा गीत लिखा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और उस गीत के माध्यम से उन्होंने सरकार से कई सवाल भी करे हैं। उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि रोजगार शिक्षा हर हाल चाहे बाबू, टिकुली सिंदूर नाही अस्पताल चाहे बाबू, हाथ में कॉपी कलम और रुमाल चाहे बाबू, अरे कट्टा पिस्तल और ना खुरपी खुदाल चाहे बाबू। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ उनके गीत के बोल हैं। आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा ये गीत पसंद आने वाला है। लेकिन इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक नज़्म को जरूर सुनिएगा क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में यानी कि अपने बीते दिनों की, जब वो कभी गाँव में रहा करते थे, अपने उस दौर को याद करा है और अपने शायरी के माध्यम से आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला, खूबसूरत होने वाला। आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। लेकिन दोनों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी अपने मंच पर और इमरान प्रताप बड़ी साहब अपने मंच पर, यानी दोनों लोग अपने अपने मंच पर महारत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को इनकी बातें पसंद भी नहीं आ रही। क्यों? किन लोगों को? उन लोगों को जो अंधभक्ति के उसमें डूबे हुए हैं। तो आइए वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब को, उसके बाद में नेहा सिंह राठौर जी को। सुनिए इमरान प्रताप बड़ी साहब को। शुक्रिया अदा करते हैं कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने। बहुत अच्छा है। जब तक थोड़ा सा मुझे लगे कि हाँ आप मूड में आए हैं, मैं हिम्मत करता हूँ, पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा मोहब्बत का कर्ज मैं बहुत बढ़िया है। अब अपनी मोहब्बत के लिए दुआएं देना जी पढ़िए। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है क्या भाई, बहुत इमरान को इमरान बनाया है आपने, बहुत बढ़िया। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। और मेरी हम उम्र पीढ़ी जो यहाँ खड़ी है, जो मुसलसल दुआएं करती है और हिंदुस्तान में कहीं भी मुशायरा हो और अगर उस शहर में लोग हैं तो पहुंचते हैं, ये मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं जो मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं। मैं आपसे वादा करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मजलूमों का दर्द हमेशा बहुत गाता था और गाऊंगा। क्या वाह। बहुत सारे चैनलों ने कहा इमरान साहब अब तो अवार्ड मिल गया है, आपके कंधे पे यश भारती का बोझ है, अब आप उसी तेवर के साथ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मजलूमों का दर्द हमेशा गाता था और गाऊंगा, ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल, ये ज़मीर जिंदा है तो खामोश नहीं रह पाऊंगा। बहुत अच्छा। ये अवार्ड तो कुछ भी नहीं, शुरुआत है मेरे बढ़ने की। क्या कहना? आप दुआएं दे तो मैं पद्मश्री ले आऊंगा। आप दुआएं दे तो मैं पद्मश्री ले आऊंगा। मजलूमों का दर्द हमेशा गाता था गाऊंगा। के कर्म से प्रतापगढ़ पे पहला नाम इमरान प्रतापगढ़ी का आता है। बिल्कुल भाई। ये खुशनसीबी मुझे हासिल हुई है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझते हुए एक बहुत मासूम से ख्याल को बांधता हूँ आपके कि लोग कहते हैं कि
इस शहर की पहचान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं। ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। लोग कहते हैं कि इस शहर की पहचान हूँ मैं। क्या गाना है? ऐ मेरे गांव तेरी मिट्टी पे कुर्बान हूँ मैं। बहुत अच्छा है। तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे। वाह ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। वाह क्या बात है। तेरी मासूम शीश गोद ने पाला है मुझे। ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला। ठोकरें जब भी लगी तूने संभाला है मुझे। तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी साहब की आपने एक शायरी सुनी है। इमरान साहब ने शायरी में यही कहने की कोशिश की है, अगर ज़मीर जिंदा है तो मैं चुप नहीं रह पाऊंगा, मैं बोलूंगा। जहां पर जो गलत हो रहा होगा मैं वहां पर खड़ा हो जाऊंगा और बोलूंगा, क्योंकि संविधान मुझे इस तरीके के एक राइट्स देता है, बोलने की आज़ादी देता है। तो हम चुप नहीं रह सकते क्योंकि मेरे अंदर बोलने की क्षमता है और हम बोल सकते हैं। तो ये इसमें कहने की कोशिश की। उसके बाद में आपने कुछ लाइनें ऐसी भी पढ़ी जो अपने पुराने दौर को याद करते हुए, लेकिन हम आपको सीधे सीधे लेकर चलेंगे नेहा सिंह राठौर जी के उस गीत की तरफ, जो गीत आज काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग सुन रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। आइए वीडियो को यहीं पर लाइक करें, सुनते हैं नेहा सिंह राठौर जी के उस गीत के माध्यम से कितने सवाल खड़े किए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखते हैं। रोजगार आशिक्षा हर हाल चाहे बाबू, अर्टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू, अर्टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू। रोजगार आशिक्षा हर हाल चाहे बाबू, अर्टिकुली से नूर नहीं, टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू, अर्टिकुली से नूर नहीं। अरे हाथ में कॉपी कलम या रुमाल चाहे बाबू, हाथ में कॉपी कलम या रुमाल चाहे बाबू। अरे कट्टा पिस्टल खुरपी या कुदाल नहीं बाबू, अरे टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू। और एक लाइन, पलायन भ्रष्टाचार पे सवाल होई बाबू, पलायन भ्रष्टाचार पे सवाल होई बाबू। पेपर लीक लाठी चार्ज के जवाब चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू। रोजगार आशिक्षा हर हाल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं। दरभंगा DMCH और पटना PMCH, दरभंगा DMCH हाँ पटना PMCH। अरे टूटल फूटल बिल्डिंग के देखभाल चाहे बाबू, हाँ टूटल फूटल बिल्डिंग के देखभाल चाहे बाबू। रेलिया बैरन सैया को परदेस ले गई बाबू, अरे रेलिया बैरन सैया को परदेस ले गई बाबू। बिहार में एगो कारखाना फिलहाल चाहे बाबू, अरे टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू। यूपी बिहार के बॉर्डर पे द्वारपाल चाहे बाबू, यूपी बिहार के बॉर्डर पे द्वारपाल चाहे बाबू। अरे नशा मुक्त बिहार, अरे नशा मुक्त बिहार फिलहाल चाहे बाबू, हाँ नशा मुक्त बिहार तत्काल चाहे बाबू, हाँ टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे बाबू। रोजगार आशिक्षा हर हाल चाहे बाबू, रोजगार आशिक्षा हर हाल चाहे बाबू। अरे टिकुली से नूर नहीं, टिकुली से नूर नहीं अस्पताल चाहे। तो आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी वीडियो देख चुके हैं और साथ में नेहा सिंह राठौर जी का भी वीडियो देख चुके हैं। हम नेहा सिंह राठौर जी की ID पर पहुंचे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी गीत को इन्होंने शेयर किया है
और इस गीत को शेयर करते हुए इसमें देखो लिखा था कि टिकुली से नूर नाही, अस्पताल चाहिए बाबू, पलायन भ्रष्टाचार पे जवाब चाहिए बाबू। मैं इसके कमेंट सेक्शन में गया, ये देखो वीडियो, आप वीडियो देख सकते हो, यही वीडियो पर मैंने रिएक्ट किया है। अब हम इनके चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ये मैं पहुंच गया कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो। इसमें नेहा सिंह राठौर जी अपने वीडियो पर पहला कमेंट करके ये लिखकर कह रही हैं कि बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया और मोदी जी पर्ची निकालने वाले एक ढोंगी बाबा को अपना छोटा भाई बताते हैं। इन दोनों घटनाओं पे सीधा संबंध है। आपने देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है, आपने ऑनलाइन जुए को बढ़ावा दिया है, जिससे एस्ट्रो से टॉक जैसी वाहियात चीज़ों को बढ़ावा मिला है। आपने देशवासियों को गलत दिशा दिखाई और उन्हें गलत गर्त में धकेला है। ये पहला कमेंट्स था। उसके बाद में हम थोड़ा और ऊपर चले गए। यहाँ पर मुझे एक और कमेंट्स मिला नेहा सिंह राठौर जी का। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से सवाल पूछना चाहती हूँ और अंधभक्त मुझसे सवाल पूछते हैं, गजब अंधेर है। उसके बाद में एक और कमेंट्स इनका आता है, बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अय सुशासन चच्चा, बिहार से क्या दुश्मनी है आपकी? पूरे बिहार में शराब बैन है, लेकिन पूरे बिहार में शराब बिक रही है। आपने ये जो जादू का खेल पूरे बिहार में दिखाया है, उस पर आपको गर्व होता है या नहीं? सच बोलिएगा। लेकिन उसके बाद में आगे ये कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आपने उनसे बिहार के लिए आज तक कितना काम करवाया है, कितने कारखाने मांगे हैं, एक को फैक्ट्री लगवाई है, कितना पलायन रोके हैं। यहाँ 2 दिन पहले ही पटना के व्यवसायी गोपाल खेमका की पटना में दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब सीवान जिले में तलवारें चली हैं, 3 लोगों की हत्या हो गई है। अब तक गोली चल रही थी, तब तलवार चलने लगी। वाह, अब तक गोलियां चल रही थी, अब तो तलवारें चलने लगी, ऐसा कुछ कहना है नेहा सिंह राठौर जी का। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ दिन बाद कुल्हाड़ी और हथौड़े से भी हमले हों और बात धनुष बाण तक भी पहुंच जाए। क्या चाह रहे हैं? बिहार को पाषाण काल में भेज कर ही मानेंगे क्या? अरे कहाँ है नीतीश कुमार जी, और कितना बर्बाद करेंगे बिहार को? आप लोग सुशासन का नाम बदल कर कुशासन क्यों नहीं कर देते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा से के साथ मिलकर आपने चोरी छिपे कुशासन का नाम बदलकर सुशासन रख दिया हो? आपके राज्य में सुशासन का तो कोई लक्षण नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कुल मिलाकर भरपूर जंगल राज है। लेकिन आप लोगों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। अरे कुशासन बाबू जागिए, नींद से 18-18 घंटे काम करने वाले के साथ रहकर भी आप अब तक सो रहे हैं। चाहे काहे कुर्सी छेकाए बैठे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? राजधानी पटना में अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी बिहार में क्या हो रहा है? बोलिए। भाजपा वालों से साथ रहकर आप भी जिम्मेदारी से भागना सीख गए हैं। आखिर संगत का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी यहीं नहीं रुकी, वो और आगे लिख करके ये कह रही है कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो बिहार की दुर्दशा आपने की है, उसके लिए कभी गिल्ट फीलिंग आती है? वाह, क्या गजब का सवाल खड़ा करा उन्होंने। नेहा सिंह राठौर जी मतलब यही नहीं रुके हैं, वो और आगे ये कह रहे हैं कि 5-5 पुल एक ही सीजन में गिर जाते हैं, बुरा लगता है? सच सच बताइएगा, कैसा लगता है? आप अपने समर्थकों पर हंसी ज़्यादा आती है या तरस आता है? मैंने बस पूछ लिया है और कुछ नहीं है। मतलब इन्होंने कहा कि 1 साल में इतने पुल गिर जाते हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है, हंसी नहीं आती है अपने अंधभक्तों पर। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपके राज्य में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सच सच बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए ये समझना बेहद मुश्किल है कि आप अपने राज्य में जवान बेटे बेटियों को लाठी से पिटवा कर किसी बूढ़े को कैसा लगता होगा। आपके राज्य में जवान लड़के दूसरे राज्यों में जाकर चौकीदार और दरबान बनते हैं और गालियां खाते हैं, आपको शर्म आती है? मैं मान लेती हूँ कि ज़रूर शर्म आती होगी। तो जब आपको शर्म आती तो आप क्या करते हैं? गमछे से मुंह ढक लेते हैं, खिसियानी हंसी हंसते हैं? वाह, अजब तरीके का सवाल नेहा सिंह राठौर जी का है। मतलब बहुत अच्छे से अपनी बात कहने का हुनर रखती हैं भाई, बहुत बढ़िया लगता है इनके वीडियोज़, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं।
क्योंकि इनके शब्दों की जो बनावट होती है, कहने की जो कोशिश होती है, जो कला होती है लिखने की, आर्ट है जो, वो काबिल तारीफ है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी आगे ये भी कहते हैं कि आप एकदम ईमानदारी से बताइएगा, आपको विधा कसम, वाह रे बाप रे बाप, विधा कसम बता दी, यह अपराध आपसे रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आ रही है, शराबबंदी आप कर नहीं पाए, तो क्या ये सच नहीं है कि आप एक असफल मुख्यमंत्री हैं? वाह। प्लीज शेयर करिएगा। नेहा सिंह राठौर जी लगातार कुछ इस तरीके से सवाल करें, आप देख लीजिएगा। पूर्णिया डायन में शक में परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आदमी गेल चांद पर और गांव में डायन, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बिहार का नशा कर दिया। वाह। सुशासन चचा कहाँ गायब हैं, सच बताइए, आपको विदा कसम है, आप बिहार को बर्बाद करने की सुपारी ले लिए हैं क्या? तो ये कुछ सवाल हैं नेहा सिंह राठौर जी के, जो कि उनके सवाल काफ़ी लीगली हैं और सत्ता से सवाल करना भी जरूरी है। सत्ता किसी की भी हो, सवाल किए जाएंगे, क्योंकि आप सरकार में, चाहे वो किसी भी दल की सरकारें आए जाएं, लेकिन सच्ची देशभक्ति तभी है जब आप सत्ता से सवाल करेंगे, तभी आपकी सच्ची देशभक्ति है। तो आपने इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर जी को देखने के साथ साथ इमरान प्रताप बेली साहब को भी सुना है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अगर ज़मीर जिंदा है तो मैं बोलूँगा। वह नेहा सिंह राठौर जी ने भी यही कहा है कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे टिकुली नहीं चाहिए, मुझे सिंदूर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से दोनों के अपने अपने सवाल हैं और वो सवाल होने भी चाहिए। तो आप इन सवालों से कितना संतुष्ट हैं, कितना सहमत हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखें। जय हिंद, अल्लाह।